नमस्कार दोस्तों। लाल किताब में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जिन्हें हम बात करें सिद्धांतों के बारे में जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोगों के साथ ही मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं कि पंडित जी ने क्या लिखा है, क्या इनके बारे में कहा गया है कि कौन सा ग्रह कहाँ हो तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा ग्रह किस तरीके से हमें जो है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए वर्जित हैं, यानी कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में आएंगी। तो सबसे पहली बात की गई है लाल किताब में पूजा के बारे में। देखिए, पूजा करना हर एक का धर्म है, इबादत करना हर एक का धर्म है। हर एक अपनी मन की शांति के लिए और देवी शक्ति से और जो ऊपर वाले की जो असीम कृपा है उससे जुड़ा रहना चाहता है। पर कई बार ये पूजा पाठ का कारण भी इंसान की जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें लेकर आता है। देखिए, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन का जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हम मूर्ति पूजन को अगर हम समझें तो मूर्ति पूजन में सबसे पहले आपने भी देखा होगा, आप भी ये जानते होंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो जीती जागती जो है उसके अंदर स्वरूप होता है देवी या देवताओं का। मगर जब हम घर में किसी मूर्ति वगैरह को स्थापित करते हैं तब यही मूर्ति की जो हम डिसरिगार्ड बोलते हैं। डिसरिगार्ड मतलब ये कि आप जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर ही आप खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सब कुछ आपका वहीं पर हो रहा है। और वो जो एक केयर और एक जो आपकी जो श्रद्धा होती है वो कहीं ना कहीं वहां पर डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से हम जो पूजा हम करना चाहते हैं उस पूजा का हमें पूरा फल नहीं मिलता है, बल्कि उसके विपरीत हमको जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें मूर्ति कम से कम जो है घर में स्थापित करें। अगर पूजा के लिए लाल किताब में स्पेशल कहा गया है कि पूजा ही करनी है तो आप फोटो से कोई किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। फोटो से आपकी पूजा भी स्वीकार होगी और आपके मन को शांति भी मिलती रहेगी। चलिए हम अगली बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई घर है, जैसे कि आपके घर में एक एरिया ऐसा होता है जैसे कि पिछला कमरा होता है या कहीं पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अंधेरा अमूमन रहता है, वहाँ पे लोगों का कम आना जाना होता है, जैसे कि स्टोर हो सकता है या फिर आपका कोई आखिरी कमरा। अगर घर का कोई आखिरी कमरा है तो वहां पर कभी भी लाल किताब में ये चीज लिखी गई है कि वहां पर कभी भी तोड़ फोड़ करके कोई रोशनदान, जैसे जैसे कई लोग अपने घर के पिछले हिस्से में तोड़ फोड़ कर आके वहां पर जो है एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं या फिर रोशनी के लिए जाली लगवा लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप करेंगे तो वहां पे जो शनि का जो एक आपके घर पर साया है, जो आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, जो आपके घर में चीज़ों को संभाल रहा है, जो आपकी लाइफ को रोजमर्रा की लाइफ को बैलेंस किए हुए है, वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, जब आप रोशनी करेंगे तो सूर्य और शनि का जो है यहाँ पे मेल कराएंगे और सूर्य और शनि का मेल जो होता है मंगल बध ही कहलाता है। तो मंगल बध जैसी कंडीशन या फिर सूर्य और शनि का टकराव आपस में नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो यहाँ पर मंदी किस्मत या फिर बुरी किस्मत पर आपके बुरी किस्मत संबंधित चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि घर में कोई गुप्त जगह पहले होती थी, क्योंकि लोग पहले बैंक वगैरह में कम जाते थे, मगर आजकल इसका रूप ये ले लिया गया है कि आजकल लोग पैसे बैंक में जमा करते हैं। जो पैसा आपका बैंक में जमा है उसे आप वैसे एज इट इज रहने दीजिए। पर जो आपने घर में रखा हुआ है, जैसे कि कई लोग घर में पैसा रखते हैं और पैसा रखने की जो एक स्थान होता है जैसे कि अलमारी में लॉकर वगैरह होते हैं या फिर कहीं पर भी, तो उन जगहों को कभी भी खाली मत रखें। अगर आप खाली रखेंगे जो आपका लक्ष्मी का वास है वो वहां से नदारद होता हुआ आपको दिखेगा। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी। तो कभी भी उस जगह के पैसे को जितना आप बढ़ाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर किसी कारणवश वो खाली भी होता है तो वहां पे खाली ना रहने दें, कुछ बादाम या छुआरे वहां पर आप रखें। तो ये सबसे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को सही रखने का यही तरीका है कि अपने घर में जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं उसको आप रोजमर्रा चीज़ों में मत खर्चें, उसको आप इकट्ठा करें। इकट्ठा करें यानी कि वो जगह एक ऐसी है जहाँ लक्ष्मी स्थान है, आपका घर का लक्ष्मी लक्ष्मी स्थान है, और उसको आप किस तरीके से कायम रखते हैं कायम रखिए। यानी कि अगर वो कंडीशन बताएगी कि किसी भी कारणवश जैसे पैसे आपको खर्चने पड़े या फिर किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, आपको वहां से पैसा उठाना पड़े और वो खाली हो जाए। देखिए, खाली मत होने दीजिए। मेन कारण यही है कि वो जगह खाली नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो चीज लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि गणेश जी की पूजा उपासना जो है जायदाद और बच्चों के लिए शुभ होगी। तो
जिन लोगों की औलाद निकम्मी है या औलाद संबंधी कहीं दिक्कतें हैं, तो उन लोगों को अमूमन उन लोगों को जो है गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करेंगे तो वहाँ पर जो है संतान संबंधी जो दिक्कतें हैं या फिर आपके फाइनेंस संबंधी जो दिक्कतें हैं, उनसे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है कि कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों की औलादें होती हैं, बच्चे होते हैं या बच्चे होते ही एक्सपायर हो जाते हैं या किसी कारणवश उनके जो खुशियाँ मनाने का जो समय होता है वो मातम में बदल जाता है। इसका कारण ये होता है कि जब ऐसी कंडीशन किसी के साथ होती हो कि किसी के बच्चे ना बचते हों, किसी के बच्चे होकर मर जाते हों या फिर होकर कई तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी कंडीशन आती हैं, तो वहाँ पर साफ कहा गया खुशी मनाने की जगह जो मीठा आप बाँटते हैं, खुशी में जो मीठा होता है वो खुशी में ही बाँटा जाता है, पर आपको मीठा नहीं बाँटना है, वहाँ पर नमकीन चीज़ें बाँटनी हैं। वहाँ पे नमकीन चीज़ों का यहाँ पर लेख लिखा गया है, पंडित जी द्वारा बताया गया है कि आपको नमकीन चीज़ें बाँटनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? देखिए, संतान संबंधी दिक्कतें गुरु और राहु के केस में भी आती हैं। जब गुरु और राहु का केस होता है तब ये औलाद होने में दिक्कतें देता है। उसकी रेमेडीज़ भी अलग होती हैं, पर उसके साथ-साथ हमें और भी ग्रह देखने होते हैं। पर यहाँ पर एक साफ इंडिकेशन दी गई है कि अगर किसी की औलाद होकर मर जाती हो या औलाद होने में ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको मीठा नहीं बाँटना, यानी कि होते ही खुशियाँ नहीं मनानी है, मीठा नहीं बाँटना कि चलो अब मीठा बाँट देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको नमकीन चीज़ें बाँटनी है, नमकीन चीज़ों बाँटिए। आजकल बहुत सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप एज़ ए उपहार लोगों को दे सकते हैं, मीठा मत बाँटिए। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का चंद्र खाना नंबर 6 में हो, तो कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बाहर पीने के जो हैं प्याऊ लगा देते हैं या फिर पंजाब में तो खासकर छबील यानी कि मीठा पानी पिलाने की जो है चलन है। और साथ में अगर हम और स्टेट में देखें तो कई लोग जो है घड़े लगा देते हैं गर्मियों के टाइम में लोगों के पानी पीने के लिए। तो ऐसी चीज़ें चंद्र 6 वाले मत करें, क्योंकि चंद्र 6 वाले जो हैं अगर दूध या पानी का दान, दूध या पानी, अब दूध का छबील के रूप में होता है। छबील यानी कि मीठा जो पानी होता है उसमें दूध या रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के, मीठा वगैरह मिला के लोगों को पिलाया जाता है। ये जो है पंजाब के प्रांत में ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे केस जिनका चंद्रमा 6वें खाने में है, अगर वो कुआँ खुदवाएँ, छबील लगाएँ, बावली जिसे बोलते हैं, या फिर जो है दूध, पानी, इन चीज़ों का दान करना शुरू करें, तो उनके लिए ये तबाही और गरीबी का कारण होता है। यानी कि उनके लिए ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। अब जो है अगर मान लीजिए किसी का शनि खाना नंबर 8 में है, तो यहाँ पर जो है साफ लाल किताब में हिदायत दी गई है कि सराय या धर्मशाला बनाना शनि 8 वाले के लिए, उसको शनि जिसका 8 खाने नंबर में है उसको बर्बाद करेगा। यहाँ पर आप शनि की चीज़ों का ज़्यादा, जैसे सराय वगैरह ये सब चीज़ें ये बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, तो यहाँ पर आप शनि को प्रबल कर रहे हैं, और शनि को 8वें घर के प्रबल शनि से आपके लाइफ में समझ लीजिए कितनी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर शनि जो है मौत के घर में बैठा हुआ है और अपने ही पक्का उसका घर है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें मजबूत होंगी शनि संबंधित, तब आपकी लाइफ में पता नहीं कहाँ-कहाँ से दिक्कतें आना शुरू हो जाएँगी। अब इसके बाद बात करते हैं खाना नंबर 2 के बृहस्पति के बारे में। अगर खाना नंबर 2 में किसी के बृहस्पति है, तो उस इंसान को ससुराल का साथ, यानी कि ससुराल में रहना, ससुराल में ज़्यादा चीज़ों का लेन-देन करना, ससुराल से जितना ज़्यादा कनेक्शन रखेगा वो इंसान, वो उतना ज़्यादा बर्बाद होगा। क्यों? क्यों इसके पीछे कारण है, क्योंकि ससुराल जो है राहु का कारक है। ससुराल को हमने राहु से देखा जाता है। यहाँ पे राहु को आप प्रबल करेंगे तो बृहस्पति की जो शक्ति है वहाँ पे मंदी होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति राहु जब प्रबल होगा तब बृहस्पति नेचुरली चुप होगा। तो जब बृहस्पति चुप हो जाएगा तो आपकी लाइफ में चीज़ें भी चुप हो जाएँगी, जो अच्छी चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें नहीं आ पाएँगी। अब बृहस्पति 4 वाले की बात करें कि बृहस्पति 4 में जो है जिस्म नंगा, यानी कि जो लोग अपना शरीर गर्मियों में कपड़े खोल के घूमते रहते हैं या फिर घर में नहाने के बाद जो है टॉवल रगड़ते हुए बाहर आते हैं, जो अपना शरीर अंदर से, कई लोग वॉशरूम से ही कपड़े नहीं पहन के आते हैं, तो उनके लिए खास हिदायत है, क्योंकि बृहस्पति 4 में यहाँ पर जो है शनि के, यानी कि खाना नंबर 10 जो शनि के सामने वाला घर है, वहाँ से आप अपने बृहस्पति 4 वाले को मंदा करोगे। तो यहाँ पर खाना नंबर 4 के बृहस्पति वाले को खास हिदायत है कि वो नहाने के बाद या फिर जैसे भी अपने जिस्म को नंगा ना रखें। तो जिस्म को नंगा जैसे ही रखेंगे या फिर रखते रहते हैं,
तो समझ लीजिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, बाकी और भी बहुत सी जानकारियां हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि जिनकी कुंडली में ये पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट है या फिर यह ग्रह यह इस घर में है, तो वो लोग ये सावधानियां बरतें और अपनी लाइफ में जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आपकी कुछ नादानी और गलतियों की वजह से, उनसे आपका बचाव हो सके। तो दोस्तों अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।